नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 24 अक्टूबर 2023। यहाँ पर आपके सवाल मेरे जवाब का जो एपिसोड मिस हो गया था उस एपिसोड का कुछ सवाल आया हुआ है, तो मैं उन सारे सवालों का जवाब देने की यहाँ पे कोशिश करूंगा। मार्केट आज छुट्टी का दिन है, 24 अक्टूबर है और आप लोगों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सबसे पहले उम्मीद करता हूँ विजयादशमी में कुशल मंगल होगा आपके घर में, आपके स्वास्थ्य, सम्मान, वृद्धि, पैसा, धन दौलत सब बना रहे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करता हूँ आपके सवाल मेरे जवाब का अगला एपिसोड। और जो सबसे पहला सवाल भेजा है और उनका सवाल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देखिए, सवाल है रंजन जायसवाल जी ने लिखा है। रंजन जायसवाल जी का सवाल है यहाँ पर कि गुड इवनिंग सर, first of all many thanks for giving your opinion on various stocks. Thank you sir. I purchased हिंदुस्तान यूनिलीवर at the rate of 2520, यानी कि 2520 रुपए पे इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को लिया है, एंड रिलायंस 2320 रुपए पे 2320 पे लिया है। पर्पज इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम, प्लीज सजेस्ट एंड आल्सो प्रोवाइड फ्यू स्टॉक्स टू इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। रंजन जायसवाल जी कह रहे हैं कि इन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को लिया हुआ है 2520 और 2320 के रेट पर लॉन्ग टर्म। तो क्या ये बेहतर है और अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए? तो ये बहुत अच्छा है सर, स्टॉक आपने बहुत अच्छे सेलेक्ट किया। और दूसरी बात है कि आपने कहा कि कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए बताए। तो सर मैं तो हमेशा बताता रहता हूँ, ये तो आपने पुरानी बात पूछ लिया। ये तो मैं हमेशा लगभग बताता ही रहता हूँ। और अभी दिवाली भी तो आ रहा है, तो दिवाली वाला भी पोर्टफोलियो दूंगा, है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अभी मैंने दिवाली पोर्टफोलियो दिया नहीं है, दिवाली में अब लगभग 15 दिन बचे हुए हैं, 20 दिन। तो आपको तो दिवाली के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दूंगा ही मैं अपने चैनल पे स्टॉक्स, है ना, आप उसके लिए पैसा रखें पास में। और पिछले साल भी जो दिवाली में स्टॉक्स दिया था उसने भी कई गुना रिटर्न बना के दिया। उसके अलावा बीच बीच में जितने भी स्टॉक्स चाहे स्विंग के लिए दूं चाहे लॉन्ग टर्म के लिए दूं, वो सारे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट वाले भी आपको प्रॉफिट बना के देते ही रहते हैं, है ना। तो आपने ये अच्छा स्टॉक्स लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर। डीप मिले तो उसमें आप एड भी करके चल सकते हैं रंजन जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए और अगर स्टॉक चाहिए तो आप पोर्टफोलियो वाला वीडियो मेरा देखिए, मैक्सिमम पोर्टफोलियो वाला वीडियो दिया गया है चैनल पर है। और साथ ही अगर आप नए वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो आप दिवाली वाला पोर्टफोलियो का वेट करिए। जब मैं दिवाली वाले पोर्टफोलियो लेकर आपके सामने में आऊंगा तो आपको वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, है कि। इसके अलावा जो सवाल आया है मेरे पास वो सवाल है, चलिए मैं ले लेता हूँ अगला सवाल है भारत कृष्णा जी ने बेंगलुरु से लिखा है। इनका सवाल है, हेलो सर, माय क्वेश्चन फॉर आपके सवाल में क्वेश्चन विद द ग्लोबल फैक्टर्स लाइक इजराइल वार, ऑयल इंपोर्ट्स, यूएस इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एंड लोकल फैक्टर्स लाइक एसएससी बैंक, कोटक बैंक क्वार्टरली रिजल्ट एंड फेस्टिवल सीजन इन इंडिया, व्हाट्स योर व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर अक्टूबर 26 एक्सपायरी, बुलिश और बेयरिश है सर? वो तो आपने कल देख ही लिया। इनका सवाल है कि इजराइल वार, ग्लोबल सिनेरियो, ऑयल का इंपोर्ट होना, रेट चढ़ जाना, साथ ही कोटक बैंक, एसएससी बैंक का रिजल्ट को देखते हुए क्या लग रहा है मार्केट, बुलिश या बेयरिश है सर? आपने कल देखा 43,000 का जो मेरा लेवल था। अगर आप लोगों ने मेरा बैंक निफ्टी वाला वीडियो फॉलो किया तो मैंने कहा था कि भाई 43,500 के नीचे निकले तो बेचो, रिस्की ट्रेडर 43,650 के नीचे बेचो, सेफ ट्रेडर 43,500 के नीचे बेचो। ये 43,000 का लेवल लगाएगा और आप चार्ट पे जाके देखे 43,000 समथिंग का उसने लेवल लगा दिया। चलिए मैं भी चार्ट पे लेके चलता हूँ। इसने 43,000 का लेवल के आसपास जाके क्लेम कर लिया, किया है कि नहीं किया आप लोग मुझे बताइए। वहां से फिर 200 पॉइंट कवर करके अलग होते 43,028 का। तो इसीलिए, और ये लाइन देखिए अभी भी मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर है ना। मैंने यही बात कहा था कि रिस्की ट्रेडर 43,650 के नीचे बेचिए और सेफ ट्रेडर 43,550 के नीचे बेचिए, 43,500 के नीचे ज्यादा बेचिए और ये आपको 43,000 के लेवल दिखाएगा। अगर इसके नीचे आता है तो आया कि नहीं आया, तो ये बेयरिश है। अब चूंकि एक्सपायरी है 26 को जो है, आज तो छुट्टी है, मार्केट बंद है, कल होगा बुधवार को एक्सपायरी बैंक निफ्टी का। तो अब आपको ये देखना है कि क्या जो ये गिरावट हुई है कंटिन्यू 2-3 दिन से, तो हम गिर ही रहे हैं और बड़े बड़े कैंडल बना गिरे बीच में, तो क्या यहाँ से थोड़ा रिकवरी मिल सकता है, शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाता है कि अगर ये अपने लो के नीचे ही ट्रेड करते रह गया, यानी कि 43,000 के नीचे ही ट्रेड करता रह गया, तो फिर ये 42,500 तक के भी लेवल को क्लेम कर सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
है, आपको ये भी समझना होगा, है ना। इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना। बेयरिश है, अब पॉजिटिव होने में इसको बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मेरा जो पॉजिटिव रेंज खुलने वाला है वो है 44,100 से 44,200 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर सस्टेन और क्लोज ना करेगा तब तक इस जगह से ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। 43,500 600 को ही ब्रेक करने में इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो व्यू तो भैया निगेटिव ही है, एकदम व्यू इसका खराब है, इसका व्यू निगेटिव ही है ना, यानी कि बियरिश। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 43,000 के नीचे अगर ट्रेड किया तो और 300-400 पॉइंट ले लेंगे। और अगर इन केस थोड़ा रिकवरी शॉर्ट कवरिंग मिलता है, क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो उसके वजह से एक शॉर्ट कवरिंग के ट्रैप में फंसना नहीं है तब तक, जब तक कि इजराइल वॉर की तरफ से कोई अच्छी खबरें ना आ जाए। क्योंकि देखिए यूएस इन्फ्लेशन में भी और इस बात की चर्चा पूरी जोर शोर से चल रहा है कि रेट हाइक फिर से होने वाला है। और हम लोगों को ये भी पता है कि रेट हाइक होने का तो हो जाता है, रेट डाउन नहीं होता है ना। कभी भी जल्दी से इंटरेस्ट रेट एक बार बढ़ जाता है तो फिर इंटरेस्ट रेट घटता नहीं है, वो उसी पे चलता रहता है, उसके आसपास थोड़ा और बढ़ जाए अलग बात है, घटता नहीं। तो भी फिर चल रहा है बात कि हो सकता है कि इन्फ्लेशन के डर की वजह से या क्रूड वजह से आपको रेट हाइक होता हुआ दिखेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम है ना। अब रही बात फेस्टिव सीजन, तो फेस्टिव सीजन तो सर हमारा है ना, हमारे फेस्टिव सीजन से बाकी दुनिया को फर्क ऐसे नहीं पड़ता है ज्यादा, ठीक है। हमारा फेस्टिव सीजन है ना, तो हम इसमें कितना एक लिमिट तक कंज्यूम कर सकते हैं, एक लिमिट तक खरीद सकते हैं। लेकिन क्या खरीदेंगे भी तो पैसा से खरीदेंगे, पैसा तो बैंक में है, तो बैंक से तो पैसा आउट होगा। फिर समझिए, बैंक से तो पैसा आउट होगा, तो जब बैंक से पैसा आउट होगा तो कहाँ जाएगा, कंजम्पशन वाले शेयर में जाएगा। यानी कि आपको कैश वाले स्टॉक और कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले स्टॉक्स पे नजर रखना पड़ेगा, उधर फोकस बन सकता है। लेकिन इधर बैंक वाले में थोड़ा गड़बड़ी का माहौल आपको मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल विकास शर्मा जी ने भेजा है। देखिए विकास शर्मा जी का सवाल है, इन्होंने कुछ चार्ट्स भेजे हैं और इसमें कुछ स्टॉप लॉस टारगेट इन्होंने लिखा है और लिखा है कि एसएल टारगेट क्या मेरा सही है या नहीं है। तो चलिए जरा हम उस चार्ट को देख लेते हैं। विकास शर्मा जी गुड़गांव हरियाणा से है शायद, और विकास शर्मा जी 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 बिल्कुल उनका गुड़गांव है ना, हाँ गुरुग्राम हरियाणा से, सॉरी गुड़गांव बोल रहा हूँ। और ये है वो चार्ट, चलिए मैं इनका चार्ट ओपन करता हूँ। देखिए ये चार्ट है, ठीक है। और इन्होंने कोई सागर सीमेंट है, इनका लिखा है कि 271 के ऊपर मुझे खरीदना है, 235 का स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट 300 और 315 का लेके चलना है, टारगेट 300 315 का लेके चलना है। अब देखिए सागर जी और सागर जी जैसे बहुत सारे लोग, आपने बहुत अच्छी कोशिश किया है और बिल्कुल सही जगह पे जाने की आप कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर प्राइस दिस इज नॉट ए वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। रीजन बताता हूँ, आपने 271 का बाइंग रखा, यानी कि आपकी एंट्री 271 के कॉमन सेंस समझिएगा, और 235 पर आपने रख दिया है क्या स्टॉप लॉस। मान के चलते हैं कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना आपका, तो 35 दूनी 70, यानी कि 35 और 36 पॉइंट का, मैं 35 पॉइंट का पकड़ के चलता हूँ। अब 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले रहे हैं और रिस्क हो गया 35 पॉइंट का। टारगेट आप 271 से 300 तक का पहला टारगेट लेके चलते हैं, तो कितना हुआ पहला टारगेट, आप जरा सोचिए। इधर आपके टारगेट हो गए मात्र 29 पॉइंट का, यानी 30 पॉइंट का। तो आप जरा सोचिए कि कौन सा ऐसा दुकानदार होगा जो 35 रुपया का सामान खरीद के 30 रुपया में बेचेगा। कॉमन सेंस, ऑलवेज नॉट यूज ए रॉकेट साइंस। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉक मार्केट में कभी रॉकेट साइंस यूज नहीं करिए, हमेशा होम साइंस यूज कीजिए। ऐसा कौन सा दुकानदार है जो 35 रुपया का सामान खरीद के 30 रुपया में बेचेगा, लॉस होगा कि नहीं। आप 35 का रिस्क ले रहे हैं और उसके सामने 30 रुपए का रिवॉर्ड ले रहे हैं, यानी आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। आपको यहाँ पे अपने टारगेट को या अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके लेवल सही है, बिल्कुल सही है, कुछ 271 के ऊपर जाएगा तो वहां आ जाएगा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सही नहीं है। आपने कोशिश बहुत अच्छा किया है, कोशिश करते रहिए। देखिए अभी आपकी एक सुधार हो गया, अच्छा हो गया कि आपका प्राइस बहुत अच्छा आ गया कि भाई 271 के ऊपर बाइंग बनती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस है, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे फिर अगला रेजिस्टेंस है, तो यहाँ टारगेट, यहाँ तक ठीक है। स्टॉप लॉस गड़बड़ हो गया है ना, स्टॉप लॉस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। स्टॉप लॉस अगर आप 240 के आसपास का लेके चलेंगे तो आपको एक बेहतर 240 से 45 के आसपास का
थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपका बेहतर हो जाएगा। इस कंडीशन में रिस्क रिवॉर्ड आपका खराब है। जिसको बाकी आपने बहुत अच्छा कोशिश किया विकास, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ सवाल थे दोस्तों जिनका आपके सवाल मेरे जवाब में आया हुआ था, तो मैंने जवाब दे देने का कोशिश किया है। उम्मीद है पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको विजयादशमी और दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तब तक के लिए बहुत बहुत